तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में बीजेपी यहां पर अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हुए आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद है और इसके अलावा येदियुरप्पा भी आपको सामने नजर आएंगे और पार्टी के तमाम बड़े नेता फिलहाल यहां पर मौजूद है। आज अपने घोषणा पत्र में, आज अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी कई बड़े वादे यहां पर कर सकती है। बीजेपी के पिटारे में आखिर क्या है ये भी लगातार हम आपको बताएंगे। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी का घोषणा पत्र आपसे कुछ ही देर में फिलहाल जारी करेंगे। बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लुभावने वादे यहां पे लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें 12वीं पास के युवाओं को लेकर बीजेपी एक बड़ी घोषणा आपसे कुछ ही देर में, हालांकि तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक और मुद्दा इस वक्त क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में है, वो है आरक्षण का मुद्दा और जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कल ही हमने देखा कि अपार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को मिला। एक तरफ बेंगलुरु में पीएम मोदी की रैली थी तो दूसरी तरफ मंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह की। तो बड़ी संख्या में जो जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ा था, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त है। और ये मैनिफेस्टो जारी करते हुए जेपी नड्डा और इसमें तमाम बातें, जिसमें योजनाओं का जिक्र किया गया। और कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आखिर बीजेपी किस एजेंडा के तहत आगे बढ़ेगी ये भी बताया जाएगा। भारतीय जनता पक्षದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸದಾನಂದಗೌಡಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ। तो देखिए आप यहां पर बेंगलुरु से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीजेपी घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी के पिटारे में आखिर क्या है वो आपको बताएंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लाइव तस्वीरें सीधा मिल रही है, इस घोषणा पत्र में कई वायदे, लोक लुभावन वायदे यहाँ पर किए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए लोक लुभावन वायदे इस दौरान किए जा सकते हैं, जो छात्र हैं उनके लिए लोक लुभावन वायदे यहाँ पर किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो पल जब जेपी नड्डा की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया गया। कुल 224 सीटें और 10 मई को होगी वर्चस्व की लड़ाई। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 को आएंगे नतीजे और इंतजार उस पल का किया जा रहा है और उसी की आधारशिला रखी गई है। आज वो उम्मीदें जनता को दी गई हैं, वो वादे उनके सामने रख दिए गए हैं। एक रोड मैप इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने रखा है। तो देखिए दोबारा से सरकार बनाना बीजेपी के लिए बेहद अहम, दक्षिण को साधने के लिए कर्नाटक को साधना बेहद ही जरूरी यहाँ पर बीजेपी के लिए। तो वहीं वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी खूब एड़ियां रगड़ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए खास व्यवस्था, खास ऐलान किए गए हैं। गृह लक्ष्मी योजना और तमाम योजनाओं के जरिए बड़े वादे महिलाओं के लिए कांग्रेस ने किए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किया है, किस वर्ग के लिए खास व्यवस्था है, किस वर्ग को खास तौर पर लुभाने के लिए बीजेपी ने यह मैनिफेस्टो जारी किया है। यूं तो हर वर्ग को साधना बीजेपी के लिए इस वक्त प्रायोरिटी है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम प्रायोरिटी है बीजेपी की सत्ता में वापसी करना, दक्षिण को साधने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि जेपी नड्डा के द्वारा जारी किया गया ये घोषणा पत्र जनता के दिलों पर कितनी छाप छोड़ता है और कितना विश्वास पक्का करता है। क्योंकि देखिए रैलियों में, जनसभाओं में और रोड शोज में तो बड़ी भीड़ जुटाने में बीजेपी कामयाब रहती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस रैली को, उस जन सैलाब को वोट बैंक में किस तरह से बीजेपी तब्दील करेगी ये बेहद अहम होगा, क्योंकि कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने के मूड में है। ऐसे में इन रैलियां, ये जनसभाएं कितने कारगर सिद्ध होंगी ये अब इस मैनिफेस्टो का इम्पैक्ट भी बताएगा कि जनता इन तमाम वादों पर कितना यकीन करती है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, बीजेपी ने बता दिया है कि रोड मैप क्या रहेगा। सरकार में वापसी होती है तो कौन से बचे हुए ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी सौगातें हैं जो आने वाले कार्यकाल में बीजेपी कर्नाटक की जनता को देगी।
और हिंदी भाषी राज्यों को इस पूरे एक सिनेरियो को तोड़कर किस तरह से दक्षिण को साधने में बीजेपी जुटी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। और अगर बात करें कर्नाटक की, तो एक बार फिर से कर्नाटक में अगर सत्ता में बीजेपी वापसी करती है तो इसका प्रचार भी जोर शोर से किया जाएगा और वो मिथ जिसे लेकर लगातार बीजेपी को टारगेट पे लिया जाता है, वो मिथ भी टूट जाएगा। दक्षिण को साधने की ओर ये पहली सीढ़ी बेहद ही कामयाब और कारगर सिद्ध होगी अगर सत्ता में बीजेपी की वापसी फिर से होती है। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कर्नाटक में विकास की बहार बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई जगहों पर दौरा किया। आखिर किसके वादों में कितना दम, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और भाजपा के पिटारे में आखिर क्या है, वो भी जेपी नड्डा आपसे कुछ ही देर में क्या कुछ कहेंगे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तस्वीरें लगातार इस वक्त 24 आपको दिखा रहा है और यहाँ पर कई वादे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता से किए हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि आज छात्राओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है, फिलहाल सूत्र बताते हैं। और इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी हो सकता है कि संकल्प पत्र में कुछ खास है। और पिक्चर पूरी तरह से क्लियर तब होगी जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको लेकर के संबोधन अपना देंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और कर्नाटक का रण और किसके वादों में कितना दम है, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। और देखिए, एक तरफ जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव, वहीं पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है। और इसी को लेकर लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किस तरह से रोड शो, जनसभा की थी और जमकर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पर निशाना भी साधा था। और इसी कड़ी में कांग्रेस भी लगातार आपने देखा होगा कि ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी ये दे रही, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी तमाम बड़े नेता लगातार कर्नाटक की अलग अलग जगहों पर रोड शो या फिर जनसभाएं करें। लेकिन फिलहाल तस्वीरें अब आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करिश्मा घोषणा पत्र जारी कर दिया। बिल्कुल, और आपने ठीक कहा, कांग्रेस सेड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है महिमा, और यही एक वजह कि कांग्रेस के कई जो दिग्गज लीडर्स हैं वो कर्नाटक से ही आते हैं। अगर बात हम मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो कर्नाटक की राजनीति को वो भली भांति पहचानते हैं, वहीं से आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस जो है कर्नाटक को साधना चाहती है, एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और कांग्रेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि बड़ा झटका, लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसको बीजेपी लगातार और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भुनाया, ये कहा कि किस तरीके से उनकी जो तुलना है वो सांप के साथ की गई। ऐसे में ये जो कांग्रेस का बयान था, ये कहा जा रहा है ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। कर्नाटक बीजेपी के लिए अहम है और ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है जीतना, क्योंकि यही चुनाव आगे लोकसभा चुनावों की दिशा तय करेगा। और यही एक वजह है कि बीजेपी कर्नाटक के इस रण को जीतना चाहती है, इसको फतेह करना चाहती है। और बीजेपी ने अपना रोड प्लान तैयार किया, सबका साथ सबका विकास। और खास तौर से बीजेपी ने यह कहा कि डबल इंजन की सरकार मतलब डबल बेनिफिट और डबल विकास होगा। और यही एक वजह है कि बीजेपी को यह चुनाव जीतना। इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है, आपको बता दें कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र, बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट, आपको बता दें प्रजाध्वनि जारी की है। और उसके साथ साथ खबर यह है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर लगातार जो सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत तो झोंक रही हैं, लेकिन हर एक दांव पेच आजमाए जा रही हैं ताकि 2024 के मद्देनजर जिस तरीके से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा यहां पर किया है। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी की। देखिए, 5 लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ऐसे तमाम बड़े वायदे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज देने का भी इस दौरान ऐलान किया गया है। साथ ही बीज के लिए किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो किसानों पर खास फोकस इस घोषणा पत्र में किया गया। Chief Minister, who is leading the state, Shri Basavaraj Bomaiji, our very active and people and workers friendly President Shri Nalin Katil ji, our Minister in the central government and my colleague in the Lok Sabha, Shri Prahlad Joshi ji, my senior colleague, ex-Chief Minister and an ex-Minister in the Government of India, Shri Sadanand Gowda ji, Minister in the
Government of India and the Chairman of the Campaign Committee, Kumari Shobha Karanlaje ji, Shri Ashwath Narayan Swami ji, Shri Bhagwat Kuba ji, Shri K. Sudhakar ji, Arvind Limbawali ji, Narayan Swami ji, K.S. Naveen ji, senior members on the dais, and the friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me. A few minutes back, I got the opportunity to release the manifesto of the Bharatiya Janata Party for the ensuing elections in Karnataka. First of all, as my colleague Sudhakar ji said, that this manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers, who visited every nook and corner of the state, got these suggestions, and connected to the thousands of household. तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग अलापा है। इस वक्त हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अमित जी, पहले आरक्षण का मुद्दा गूंजा और उसको लेकर बीजेपी काफी वोकल भी हुई, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बीजेपी का ये दांव पेच आखिर किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहती है जो वहां पर एक ध्रुवीकरण के तहत वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो करना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक में सबसे मुख्य चीज है बीजेपी अपना दक्षिण का किला जो है वो किसी हाल में बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। आपने देखा लगातार प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तमाम रैलियां, रोड शो हो रही है, जो भाजपा के पक्ष में एक तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश भी है। घोषणा पत्र जारी हो चुका है। घोषणा पत्र में सिलेंडर से लेकर और सिविल कोड तक की बात है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के वो वादे किए हैं जो कर्नाटक की आवाम, कर्नाटक की जनता से जुड़े हुए हैं और जिससे देश की रणनीति और राजनीति तय होगी। यानी 2024 का जो रोड मैप है वो कर्नाटक के चुनाव के परिणाम से किस तरह तय होगा, करिश्मा, इसको समझाने की बखूबी कोशिश घोषणा पत्र में हुई है। और आप जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सतही तौर के अलावा अब चुनावी घोषणा पत्र में इस चीज को रखा है कि वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत होगी। और आप देखें, दिल्ली में कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा भी हुई थी, जिसमें कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल तक मौजूद थे। वहां इस विषय में क्या पार्टी की रणनीति होगी, किस विषय पर जाया जा सकता है, तमाम चीजों पर चर्चा हुई थी। आपने सही कहा कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और वोकालिंगा और कोरवा समुदाय को जो आरक्षण दिया गया है और SC ST में जो इजाफा आरक्षण का किया गया था, वो बीजेपी ने एक पिच पर अपनी बना दी थी वहां। और अब जाकर कुल मिलाकर ये मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के उन लोगों के बीच इस चीज को ले जाना चाहती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कर्नाटक के लोगों के विषय में, जो बहुसंख्यक आबादी है उसके विषय में ज्यादा सोच रही है। बिल्कुल अमित जी, एक तो बहुसंख्यक आबादी और दूसरी अगर बात हम करें किसानों पर भी खास तौर पर ज्यादा फोकस किया गया और दूसरा महिला वोटर्स को साधने का भी पूरा यहां पर प्रयास किया गया है। बिल्कुल पलक, और यही नहीं, आप देखें जिस तरह सिलेंडर फ्री करने की बात है और तमाम वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है घोषणा पत्र में कि किस तरह से विकास के जो कार्य हैं, सड़कें, पुल, और जिसके लिए से जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जानी जाती है, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, और प्रधानमंत्री कल भी जो डबल इंजन के डेवलपमेंट की बात कह रहे थे, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको घोषणा पत्र में समाहित करने की कोशिश की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, ये विजन ये बताने की कोशिश है कि कर्नाटक के जो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर, यानी जो निचले ग्रामीण स्तर यानी किसानों की जो हालात है उसको सुधारने से लेकर, और जो औद्योगिक घराने हैं, जिस तरह से तमाम वो चीजें हैं जैसे NIT सेक्टर्स हैं और जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, उनको कैसे लाभान्वित किया जाए, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाए, ये तमाम चीजें भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में रखी है। बिल्कुल अमित जी, घोषणा पत्र जारी हो चुका है, तमाम ऐसी योजनाएं जो सामने आई हैं। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।